नमस्ते गाइस, तो कैसे आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और आप सब रेगुलर एक्सरसाइज करते होंगे। तो आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो शेयर करने वाला हूं, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। ये मैंने लास्ट सुना है कि ठोक दे। इसके बाद मैं मेरी मतलब उसके बाद उन्होंने ना कोई सवाल मुझसे किया ना कुछ किया, बस शूट किया। घर पे सो रही थी और शूट किया, तुरंत भाग गए। सारिका केम टू अस इन मिड ऑफ 2021, तो तब इसको 8-9 महीने हो चुके थे स्पाइन इंजरी हुए। ये डॉक्टर के पास 8-9 महीने के बाद गई, तब डॉक्टर ने इनका ऑपरेशन किया। हालांकि इनका मूवमेंट था, हिप में मूवमेंट था। तो जैसे मैंने बताया था कि इनकम्प्लीट इंजरी और कंप्लीट इंजरी क्या होता है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। तो इनका मूवमेंट था, तो इस डॉक्टर ने बोला कि इनका इनकम्प्लीट इंजरी था। मतलब इंजरी के बाद अगर आपका मूवमेंट कुछ रहता है तो इसको इनकम्प्लीट माना जाता है। स्पाइनल कॉर्ड काफ़ी डैमेज था, मतलब शी क्वालिफाइड जिसको हम बोलते हैं इनकम्प्लीट कॉर्ड इंजरी, जिसमें कि आपका पूरा डैमेज नहीं हुआ है। बट इसकी कंडीशन वो ख़राब थी कि इसके सिर्फ हिप जॉइंट के अंदर थोड़ी बहुत ताकत थी, जिससे हल्का सा ये अपना हिप। यहाँ पे डॉक्टर ने नहीं बताया कौन सा लेवल है। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि इनका जो अभी डॉक्टर इनका MRI दिखा रहे हैं, एक्सरे दिखा रहे हैं, वो L के आसपास है कहीं। वो मूव कर सकते थे, बट नीचे नी और एंकल जो तीनों जोड़ चाहिए चलने के लिए, उनमें ताकत नहीं थी। इसकी पावर इतनी भर थी कि ये बेड पे खुद को यहाँ से वहाँ शिफ्ट कर ले, बट बाकी मूवमेंट्स और पॉसिबल नहीं थे इसके लिए। साथ ही साथ स्पाइनल कॉर्ड डैमेज में ब्लैडर बबल इन्वॉल्व होता है, तो उसके लिए कैथेटर पे रहना पड़ता है, डायपर पे। तो ये दोनों चीज़ें मिलके एक तरह से काफ़ी बड़ी डिसेबिलिटी मान सकते हैं। वो दिन बहुत बुरे थे, तो जिससे कि पैन में मतलब डॉक्टर ने कह दिया था मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं होगी, तो जिससे मैं बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके का उधर टूट गई थी कि पता नहीं मैं आगे होंगी या नहीं होंगी। तो फिर हमने डॉक्टरों को दिखाया काफ़ी। जब मेरा इलाज हुआ था, एक डॉक्टर ने तो ये कह दिया था कि आप इन्हें मत बचाओ। मेरी सिस्टर को साफ बोल दिया था कि आप मत बचाओ, ये बेड पे ही रहेंगी। इतनी बुरी हो गई। देखो गाइस, हर डॉक्टर मतलब जो एक्सपीरियंस डॉक्टर नहीं होते हैं, जो 1-2 साल 3 साल के एक्सपीरियंस डॉक्टर होते हैं, वो ज़्यादातर जो स्पाइनल कॉर्ड के पेशेंट होते हैं, जो मतलब एकदम गंभीर हालत में होते हैं, डॉक्टर उनको हर डॉक्टर मना कर देता है। या फिर बहुत ही ज़्यादा अगर क्रिटिकल कंडीशन हो तो वहाँ पे जो भी डॉक्टर अनुभवी डॉक्टर रहते हैं वो भी काम नहीं आता है, ये वहाँ पे भी मना करते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो डॉक्टर होते हैं वो मना कर देते हैं कि ये ठीक कभी नहीं होंगे, ये हमेशा बेड पे रहेंगे, ये चल नहीं पाएंगे। आपका विल पावर कितना स्ट्रांग है उसके ऊपर डिपेंड करता है, आप एक्सरसाइज कितना करते हैं, आपका मनोबल कितना स्ट्रांग है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना ठीक होंगे, आप चलेंगे कि नहीं चलेंगे। जैसे कि इस लड़की को डॉक्टर ने बोला था कि तुम इलाज मत करवाओ, तुम कभी नहीं चल पाओगी, हमेशा बेड पे रहोगी। तो अगर ये डॉक्टर की बात मान लेती तो आज ये बेड पे होती, लेकिन फिर भी इन्होंने अच्छे डॉक्टर को दिखाया, अच्छे लोगों से सलाह ली और फिर उन्होंने एक्सरसाइज किया, सब कुछ हो किया जो उनके लिए एक बेहतर हो सकता है। तो आज ये चल रही हैं वॉकर के साथ। फिर मैंने तो एक बार सिस्टर को कहा था, बहन कुछ ऐसा इंजेक्शन लगवा दे कि जिससे आप मैंने रियलिटी में बोलते थे कि अब मेरे को नहीं करना। मतलब तो मेरी सिस्टर ने कहा तो मेरी इतनी हिम्मत हार क्यों रही है। मतलब मैं अब बहुत टूट चुकी थी मैम की, और मेरी मम्मी की इतनी एज नहीं है कि वो अब मेरा करे। उस दिन के बाद मैं बहुत टूटी थी कि मम्मी वहाँ गिरी हुई है और घर में कोई नहीं था, भाभी गई हुई थी, भाई नहीं था, क्योंकि मेरा कुछ नहीं था, लेटी हुई थी, मैं कंट्रोल नहीं था कि मैं उनके पास जाऊँ। मतलब ये सोचो कि उस टाइम एक बेटी पे क्या मूवमेंट होती है। तो मैंने अपनी सिस्टर को बहुत बोला, बहन बस अब मत कर, अब मतलब तू मेरे को कुछ इंजेक्शन लगवा दे, कुछ भी ऐसा कर दे कि मेरे को नहीं। मेरी सिस्टर ने नहीं तुम ठीक हो जाएगी, कोई नहीं। मतलब वो मुझे गाइस, ये हर SCI पेशेंट के साथ होता है। जब वो कुछ कर नहीं पाता है, मूवमेंट नहीं कर पाता है, पेन बहुत ज़्यादा होता है, तो हर कोई चाहता है कि ये भगवान या तो मुझे कुछ कर दो या तो मुझे ठीक कर दो। तो मैं ऊपर वाले से यही कहूँगा, यही प्रार्थना करता हूँ कि प्लीज़ ऐसी तकलीफ़ किसी को ना दे, अगर दे तो उसे हिम्मत दे उससे लड़ने के लिए। बोलते रहे, लेकिन अंदर से मैम मेरे को टूट चुकी थी। मैंने हर डॉक्टर से मैं चुप रहती थी, मैं सिर्फ एक ही सवाल पूछती थी कि सर मैं चल पाऊंगी। सब मुंह पे ही कहते थे कि नहीं।
हर एशियाई पेशेंट का एक ही क्वेश्चन रहता है, मैं कब चल पाऊँगा, कितने दिन में चल पाऊँगा, कितने महीने में चल पाऊँगा, कितने साल में चल पाऊँगा। हर एशियाई पेशेंट का यही मेन क्वेश्चन रहता है। मेरे से भी लोग पूछते हैं, सर मैं कितने दिन में चल पाऊँगा, मेरा ये वीडियो है, मेरा ये अभी रिकवरी टाइम है, मेरा ये अभी मतलब अभी ये मेरा पोजीशन है कि मैं अभी स्थिति में हूँ, मैं कितने दिन में चल पाऊँगा। तो ये कोई नहीं बता सकता, ना डॉक्टर, ना फिजियोथेरेपी, ना कोई नहीं बता सकता। आपकी मेहनत के ऊपर, आपके हार्ड वर्क के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने दिन में चलेंगे, तो आप कितने दिन में दौड़ेंगे, वो आपके विल पावर के ऊपर, आपके हार्ड वर्क के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये क्वेश्चन पूछना ही बेकार है मेरे हिसाब से। तो देखिए, हर इंसान की इच्छा होती है वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, लेकिन इसका आंसर कोई नहीं जानता कि आप कितने दिन में ठीक होंगे। तो बेहतर है उस पर ध्यान देने से अच्छा है कि आप ये सोचिए, मैं जितना मेहनत करूँगा मैं उतना जल्दी चलूँगा। तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज कीजिए। इसका ट्रीटमेंट के लिए जो हमने डिसाइड किया था, दैट वाज न्यू ट्रीटमेंट जिसको हम साइबरडाइन बोलते हैं। और इसका जो ट्रीटमेंट के कोर में साइबरडाइन का ही मेन रोल रहा है, बट साथ में और रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट्स और स्पाइनल कॉर्ड स्टिमुलेशन भी यूज़ किया गया। तो साइबरडाइन इज, आप सबको पता है स्पाइनल कॉर्ड स्टिमुलेटर क्या होता है। एक स्पाइन पे लगाते हैं, एक जहाँ पे आपको सेंस नहीं है, जहाँ पे आपको मूवमेंट नहीं है, वहाँ पे लगाते हैं, ताकि आपके उस स्पाइन और उस पैर के बीच में फिर से वो इंफॉर्मेशन फिर से कनेक्ट हो पाए, आपके ब्रेन और उस पैरों के बीच में, जो कि स्पाइन डैमेज होने की वजह से वो इन्फॉर्मेशन चला जाता है। तो ब्रेन को एक तरह से फिर से सिखाना पड़ता है वो स्टिमुलेटर के जरिए कि ये आपका बॉडी पार्ट है, तो आपको ही इसको चलाना है, ना कि हमें मशीन के द्वारा, ना ही हमें स्टिमुलेटर के द्वारा। तो वो हमें प्रैक्टिस करना पड़ता है। इसीलिए बोला जाता है आप जितना बार बार प्रैक्टिस करते हैं, वो इन्फॉर्मेशन ब्रेन से भेजते हैं पैर के मूवमेंट के लिए, तब जाके वो आपको मूवमेंट आता है कुछ टाइम के बाद। इसीलिए इसमें टाइम लगता है। जिसको हम HAL बोलते हैं, हाइब्रिड असिस्टिव लिम्ब की मैन मशीन कॉम्बिनेशन। तो इसमें एक रोबोट आप पहनते हैं, उसमें सेंसर्स लगे रहते हैं और आप चलने का सोचते हैं। जो आपकी सोच है, आपके ब्रेन की जो थॉट, जैसे कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं, रोबोट के जरिए चल रही है। तो इसमें क्या होता है, जब इसमें रोबोट क्या काम करता है, आपके ब्रेन से जो सिग्नल निकलता है, जो आप इन्फॉर्मेशन देते हैं चलने के लिए, तो वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके उस पैर को मूवमेंट कराता है। कुछ दिन पहले आपने एक वीडियो देखा रहेगा, मैंने अपलोड किया था कि एक पैरालाइज वॉक किया, कितना 10 साल के बाद, आई थिंक वो फॉरेन कंट्री का था। तो वो सेम वैसा ये भी है। तो आपके ब्रेन से जो निकलता है कि मुझे चलना है, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड इंजर्ड होने की वजह से वो इन्फॉर्मेशन पैर तक नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से हमारा मूवमेंट नहीं हो पाता है। तो ये मशीन क्या काम करता है कि पूरा ऐसा मशीन लगा रहता है, तो ब्रेन से वो सिग्नल निकलता है, वो ब्रेन से उस इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके वो पैर में जो मशीन लगा रहता है पूरा, वो उसको फिर उसको मूव कराता है, जिसकी वजह से आदमी चल पाता है। तो इससे क्या होता है कि आपके पैर और आपके ब्रेन के बीच में वो इन्फॉर्मेशन फिर से कलेक्ट करता है, मतलब एक तरह का समझ लो भूल जाता है वो डैमेज होने की वजह से। तो फिर से जब वो कनेक्शन बन जाता है, तब फिर वो आदमी चलने लग जाता है। इसीलिए बोला जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, तो जितना आपका ब्रेन इन्फॉर्मेशन भेजेगा पैर को, और फिर जितना उसको फिर से रिकलेक्ट करेगा कि अभी क्या हो रहा है, चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो उतना आप वॉक करेंगे, उतना आप मूवमेंट करेंगे, उतना आप चल पाएंगे। तो टाइम लगेगा, लेकिन ये आपको लगातार बार बार करते रहना है। और चलने की, उसको रोबोट रीड करके वो चलता है, और आपकी जो टांगों की मूवमेंट है वो ब्रेन फिर से सीखता है। तो एक तरह से दिमाग सोचता है चलने के लिए और दिमाग ही सीखता है चलने के लिए। तो ये नया रास्ता बनता है। तो इम्प्रूवमेंट इसमें शुरुआत में 4-5 दिन में हमें उसमें फ़ायदा दिखना शुरू हो गया था। और क्योंकि इसका डैमेज स्पाइनल कॉर्ड का इतना ज़्यादा है कि जहाँ पे आपको एटलीस्ट 50 पॉइंट की पावर चाहिए सब जॉइंट मिला के, इसकी पावर सिर्फ 6 पॉइंट की थी। तो जिसमें कि चलना इस बहुत बड़ी डिफ़िकल्टी है। तो उसके बाद धीरे धीरे वो प्रैक्टिस करते करते, एंड उसके साथ में और ट्रीटमेंट ऐड किए गए इसकी बैलेंसिंग के लिए और ब्लड बाउल कंट्रोल के लिए। इसमें हमने फिर एक टेक्नोलॉजी यूज़ करी जो लेटेस्ट है, दैट इज़ नॉन इन्वेसिव स्पाइनल कॉर्ड स्टिमुलेशन। मतलब कि आप स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर एक इलेक्ट्रोड लगाते हैं
और एक डिवाइस से वो स्टिमुलेट करते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड के नसों के अंदर वो करंट पहुँचे तो दिमाग रीड करता है फॉर यूरिन एंड स्टूल कंट्रोल। तो धीरे धीरे इसका ब्लैडर बॉल कंट्रोल उससे बेटर हुआ। इनफैक्ट साइबरडाइन से भी नोटेड है कि जब दिमाग से आप कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो पूरी स्पाइनल कॉर्ड रिपेयर होती है, ना सिर्फ कि चलना। तो उसके बाद इस स्टेज पे पहुंच गई विद इन 100 डेज़ की ये खुद से उठ के 8-9 महीने के बाद ये डॉक्टर के पास गई थी। फिर इनका जो भी मतलब डॉक्टर ने एक्सरसाइज किया, जो भी किया है, फिर उसके बाद 100 दिन के बाद मतलब तकरीबन कि 1 साल 2 महीना 3 महीने के बाद ये खुद से वॉकर लेके चलने लगी। विद द हेल्प ऑफ वॉकर ये कम से कम भी 10-15-20 मिनट आराम से चल सके। इसको वॉकर इसलिए चाहिए क्योंकि इसकी सेंसेशन पाँव में होश उतना ज़्यादा नहीं है, पैरों में, टांगों में आ गया है इसको होश, और पैरों में उतना ज़्यादा होश नहीं कि बैलेंस पूरा बना सके। और ये ट्रीटमेंट में कोई मेडिसिन यूज़, जैसे कि डॉक्टर ने बोला इसमें मेडिसिन का कोई रोल है, मतलब आप दवाई इसमें कुछ काम ही नहीं करेगा, तो आप दवाई देके कुछ फ़ायदा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज। ऑपरेशन जो करना था वो तो ऑपरेशन हो गया, अब ऑपरेशन अपना काम कर दिया है, दवाई का जो रोल था 1-2 महीने का हील करने का वो कर दिया है। अब इसके बाद आपको एक्सरसाइज और एक्सरसाइज, आपके डाइट, आपके विल पावर पे सब कुछ डिपेंड करता है। नहीं करते हैं हम लोग एंड ना कोई सर्जरी का रोल है, तो इट इज़ ऑल नॉन इन्वेसिव जैसे बोलते हैं, बाहरी तकनीक से। बट मेन रोल इसमें टेक्नोलॉजी का है। जैसे कि डॉक्टर ने अभी बताया कि इसमें थेरेपिस्ट जो हो गए, इसमें डॉक्टर क्या हो, इसमें मतलब और क्या बेहतर कर सकते हैं इसको ठीक करने के लिए, और क्या क्या नई नई टेक्नोलॉजी लगा सकते हैं, और क्या नई नई तकनीक से एक्सरसाइज करवा सकते हैं, जिसकी वजह से जितना आप नई तरीके से एक्सरसाइज करेंगे ब्रेन को उतना नया इन्फॉर्मेशन मिलेगा, उतना वो ज़्यादा ट्राई करेगा उससे ठीक करने के लिए। थेरेपिस्ट डिसाइड करते हैं, डॉक्टर्स डिसाइड करते हैं क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होगा, बट मेनली अगर ये टेक्नोलॉजी एक दिमाग को एक जो इनपुट मिलना है मशीन से, वो सबसे मेन चीज़ है। एंड इसके अलावा स्पाइनल कॉर्ड इंजरी पेशेंट्स को व्हील चेयर से उठने के लिए दिस इज़ द लेटेस्ट, मतलब जैसे टेक्निकल लीप जिसको बोलते हैं कि एक नई पद्धति, एक नई टेक्नोलॉजी, एक जो हम कर रहे हैं उसका इम्प्रूवमेंट नहीं, एक ऑल टुगेदर न्यू टेक्नोलॉजी एक तरह से माना जाएगा इसको। आज मैं इतना अपने लायक हो चुकी हूँ कि मैं किसी पे इतना डिपेंड नहीं हूँ कि मैं, एक होता है कि कुछ भी हो मैं अपना कर सकती हूँ। थोड़ा बहुत मैं अपना पार्लर भी धीरे धीरे शुरू करने लगी। तो गाइज जो आप जैसा कि देखे कि इन्होंने स्टार्टिंग में कैसा होप छोड़ दिया था, इन्होंने मतलब ऐसा इच्छा मतलब जाहिर की अपने सिस्टर के साथ कि मुझे कुछ ऐसा इंजेक्शन दो कि मैं इस दुनिया में नहीं रहना चाहती, इतना पेन, इतना दर्द। तो जब आपको उम्मीद दिखने लगती है तो आपकी हिम्मत भी बढ़ती है। तो फिर इसीलिए मैं बोलता हूँ जितना आप एक्सरसाइज करेंगे उतना आपको रिजल्ट दिखेगा, उतना आपकी जीने की इच्छा बढ़ेगी। आप सोचेंगे कि मैं ऐसे बैठे रहूँ, 1 घंटा एक्सरसाइज करूँ, 1.5 घंटा एक्सरसाइज करूँ, उसने से कुछ नहीं होने वाला। जितना आप करेंगे उतना आपके लिए कम है, लेकिन जो भी आप कर रहे हैं वो भी फोकस के साथ पूरा 100% आपका माइंड उस पर रहना चाहिए कि जो मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ क्या उससे मेरे पैरों में कुछ महसूस हो रहा है, कुछ उससे फ़र्क पड़ रहा है, इफ़ेक्ट आ रहा है। तब जाके आपका ब्रेन और उस पैर के बीच में जो इन्फॉर्मेशन है वो बनेगा, तब जाके आपका वो मूवमेंट आएगा। तो मैं बहुत रिकवर हुई। मतलब ये जो बैठ पा रही हूँ, मैं बैठ नहीं सकती थी बिल्कुल नहीं। अगर मुझे कोई हल्का टच भी कर देता था ना, मैं सीधा गिरती थी, सीधा। और टचवुड मेरा बहुत कंट्रोल बैलेंस हो गया है। मतलब ये है कि अपना मैं काम कर लेती हूँ, कि ये नहीं कि मुझे, मतलब इनका कहना है कि जो इनका बैलेंसिंग था वो ठीक हो गया है, लेकिन अभी थोड़ा सा वॉकर से चलती हैं। और जो इनका बॉवल है, ब्लैडर है, अभी भी 100% कंट्रोल नहीं है, डिपेंड है। पर हाँ, थोड़ा जो मेरा यूरिन वगैरह का वो अभी थोड़ा बहुत कम है, लेकिन ये है कि अब मैं अपना वॉक करते चलने लगी हूँ। और इतना है कि मैं आ जाऊँ यहाँ ही ना, तो सचिन तो मतलब ये बहुत खुश हैं इस इलाज से, इस मतलब डॉक्टर से, इस हॉस्पिटल से। तो इनका कहना है कि अगर ये डॉक्टर सही टाइम पे नहीं मिले होते, या अगर सही समय पे सही टाइम पे मुझे ऐसा इन्फॉर्मेशन, ऐसा सपोर्ट नहीं मिला होता तो शायद आज मैं नहीं चल पाती। तो ये बहुत खुश हैं डॉक्टर से, और आगे भी बोल रही हैं कि ये आगे भी इस डॉक्टर से मतलब
जुड़ी रहेंगी। अगर कुछ भी डाउट रहेगा, कुछ भी मतलब रहेगा तो ये डॉक्टर से पूछ के उसे अपने जीवन में अप्लाई करेंगी ताकि ये और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करे। तो गाइस आपको भी देखिए, मैं मानता हूँ कि सब लोगों को ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसी जो मतलब परिस्थितियाँ होती हैं नहीं मतलब वो कर पाते हैं कि उनके पैसे की वजह से या फिर उनके फैमिली ऐसा सपोर्ट नहीं रहता है। मुझे दुख होता है इस बात का, क्योंकि देखो अगर कोई भी एशियाई पेशेंट को सही टाइम पे अगर उसको सही लोग और सही डॉक्टर मिल जाए ना, तो उसका जो एशियाई पेशेंट का स्पाइनल कॉर्ड इंजरी रहता है वो डे बाय डे बेहतर होने लगता है। मैं इसलिए अपनी फैमिली को, डॉक्टर को, फिजियोथेरेपी को, अपने फ्रेंड को बहुत इसीलिए बार बार धन्यवाद देता हूँ कि इन लोगों की वजह से मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ, नहीं तो मैं आज कहीं बेड पे लेटा होता। तो गाइस जो भी आपके पास स्थिति है, जो भी आपके पास इक्विपमेंट है, आपका दृढ़ निश्चय, आपकी जो ताकत है उसको यूज़ कीजिए, तब जाके आपका कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट दिखना स्टार्ट होगा। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर मोटिवेट हुआ रहेगा। तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए और एशियाई भाइयों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनका हेल्प हो सके। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।